हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बोर्ड की तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। पिछले सेशन में हमने खत्म किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में आज मैं सवाल नहीं करवाऊंगा, आज सिर्फ मैं उनके फार्मूले के बारे में बताऊंगा और क्या करूंगा, उनका ओवरव्यू दूंगा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, हमारा डायरेक्ट मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है और स्टेप डेविएशन मेथड क्या है। चलिए अब देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला टर्म आता है मीन। क्या होता है? मीन आता है। मीन का मतलब आप क्या समझते हो? मीन का छोटा सा और साफ शुद्ध मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज होता है। देखो, अगर हम बात करें मीन और मीडियन और मोड की, तो ये तीनों ही हमारी सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं। लेकिन अगर हम मीन की बात करें तो एवरेज बताता है, मीडियन की बात करें तो मिडिल टर्म बताता है और मोड की बात करें तो वो कहता है मोस्ट ऑकर्ड टर्म, यानी सबसे ज्यादा आया हुआ टर्म। तो मीन क्या होता है? एक तरीके से हमारा एवरेज होता है। इसके बारे में अगर जानना है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करें तो कह दे कि इवेंट है कोई। इवेंट जो है हमारा हो रहा है x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई इवेंट हमारा हो रहा है x1, x2, x3 डॉट डॉट xn टाइम हो रहा है। अब मान लो कि x1 की फ्रीक्वेंसी, यहां पर बात कर ले फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की मतलब होती है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता मतलब होता है कि कोई टर्म या कोई ऑब्जर्वेशन या कोई इवेंट कितनी बार हुआ है। मान लो x1 जो हुआ है f1 टाइम हुआ है, x2 जो हुआ है f2 टाइम हुआ है, x3 जो हुआ है f3 टाइम हुआ है और x4 जो है f4 टाइम हुआ है। इसी तरीके से xn जो है वो fn टाइम हुआ है। इतनी बात समझ जाओ तो मीन क्या होगा? मीन, मीन ऑफ एक्स, एक्स बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन अप टू कहते हैं इसको f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस fn xn और डिवाइड कर दीजिए f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn। देखो भैया क्या होता है, यहां पर हो जाता है योग, सभी ऑब्जर्वेशंस का योग बटे ऑब्जर्वेशन की संख्या। अब आप सोचोगे, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल। क्या होता है? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या है? 8 है। अब हम इसी को कह दे कि 2 जो है वो 4 बार आया है। कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो 4 इंटू 2 तो ये भी 8 हुआ कि नहीं? देख लो भैया, वही चीज x1 जो है f1 टाइम आ रहा है, यानी x1 प्लस x1 प्लस x1 प्लस डॉट 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 कितने टाइम तक? f1 टाइम तक। तो सीधा f1 इंटू x1, इसी तरीके से f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 प्लस डॉट 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 fn इंटू xn अपॉन हो गया f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या? फॉर्मूला। अब इसी को हम कैसे लिख देते हैं? x बार इक्वल टू हो गया समेशन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेशन x। ठीक है,
इक्वल टू, सॉरी x नहीं लिखेंगे, यहां i लिखेंगे। क्या लिखेंगे? i। बताता हूं क्यों लिखेंगे। i को एक टर्म मान लो, i इक्वल टू 1 to n हो गया। यहां पर क्या हो गया? एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 to n एफ आई। अब देखो इसका मतलब हो गया ये पूरा, इसका मतलब हो गया ये पूरा, तो ये हमारा मिलता है मीन का डायरेक्ट मेथड। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। ठीक, क्या हो गया? हमने मीन के बारे में क्या पढ़ा? मीन होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज यानी कि कह दिया कि ये जो है एक तरीके से किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो कई बार आया है उसका एवरेज बताता है। तो ये जो है हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं और इस तरीके से हमारा फार्मूला आता है। अब इसके बाद की बात कर ले तो ये तो हमने पढ़ लिया कौन सा मेथड, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। अब इसी में एक टर्म आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कोई अगर आपको टेबल दे दिया जाए, ठीक है, क्या दे दिया जाए? एक टेबल दे दिया गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक, और 30 to 40 और 40 to 50। क्या दे दिया गया? एक टर्म दे दिया गया कि 0 to 10 जो है ना वो कितनी बार आया है। चलिए देख लेते हैं। थोड़ी लाइनें सीधी ना हो तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। अब हाथी है भैया, थोड़ा सा हिल जाता है, क्या कर सकते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से बन गया टेबल। अब 0 to 10 जो है वो 10 टाइम आया, ये 7 टाइम आया, ये 2 टाइम आया, ये 5 टाइम आया, ये 8 टाइम आया। ये हम अपने मन से लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी सवाल का लेना देना नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा कि किसी बुक से लिख रहा हूं। अब देखो बेटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लास इंटरवल। ये मूवी वाला इंटरवल नहीं है, क्लास इंटरवल है। और यहां पर ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक तरीके से कह दो फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है, समझ लो। ठीक, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जब दिया होता है ना तो हमें एक मिडिल वैल्यू चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? मिडिल वैल्यू चाहिए होती है। और उसी मिडिल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? क्लास मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ठीक, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। जैसे अगर इसका क्लास मार्क देखना हो तो यहां पर 10 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 5 हो जाएगा। इसका देखना हो तो 20 प्लस 10 30 अपॉन 2 दैट इज 15 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा मिल जाएगा क्लास मार्क। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट मेथड के बाद हम बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करेंगे तो चलिए देख लेते हैं क्या कैसे करते हैं। ये हमारा जो पिछला फॉर्मूला हमने लिखा था वो डायरेक्ट मेथड का था, जो कि हमने बता दिया। अब एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। देखो भैया, एज्यूम्ड मीन मेथड, हाँ, दूसरा मेथड क्या है? एज्यूम्ड। एज्यूम मतलब क्या होना? मान लेना, संभावना व्यक्त कर देना, अंदाजा लगा लेना। एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करेंगे? देखो भैया, जैसे हमें कोई भी दे दिया, क्या एक हमें दे दिया ऑब्जर्वेशन का टेबल। क्या कह दिया कि क्लास इंटरवल कुछ है, ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ है। यहां पर क्या हो गया? क्लास इंटरवल हो गया, ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया,
ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया और क्लास मार्क हो गया। क्या हो गया? क्लास मार्क हो गया। ठीक, इसके बाद क्या होता है? क्लास मार्क के बाद हमारा हो गया, हम मान लेंगे DI। क्या होगा? स्टेप डेविएशन। क्या होगा? DI को बोलते हैं डेविएशन। ठीक, अब देख लो कैसे करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने बना लिया टेबल। ठीक, चलिए अगर हम मान ले कि हमारा जो क्लास इंटरवल है, क्या है? क्लास इंटरवल है, ये है 5 to 15 है। क्या है? 5 to 15 है। 15 to क्या है? 25 है। 25 to 35 है और 35 to 45 है और 45 to 55 है। ठीक, कुछ इस तरीके से। क्लियर? हमने लिख लिया। अब ये जो है ये 2 बार आया है, ये 3 बार आया है, ये 1 बार आया है, ये 4 बार आया है, ये जो है 2 बार आया है। फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई, यानी कि क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 5 to 15 के बीच में 2 लोग हैं, 15 to 25 बीच में 3 लोग हैं, 25 to 35 बीच में 1 लोग है और 35 to 45 बीच में 4 लोग हैं और 45 to 55 के बीच में 2 लोग हैं। अब हम क्लास मार्क यानी इसको क्या कहते हैं? XI कहते हैं, इसको कहते हैं FI। ठीक, और DI। ठीक, अब देख लो यही है। XI क्या होगा? 15 + 5 यानी 15 + 5/2 कितना हो गया? 10 हो गया। 15 + 25 40/20 हो गया। हमको लगता है कि ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50। ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, तो ये 10 20 30 40 50 हो गया। कैसे किया है मैंने? बस कुछ नहीं किया, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। अब हमने क्या कर लिया? ठीक है, देखो जैसे हमारा क्या आ गया? 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा ये 30 है, क्या है ये एज्यूम्ड मीन है। क्या है? एज्यूम्ड मीन। क्या है ये? एज्यूम्ड मीन है। ठीक, अब एज्यूम्ड मीन मान लिया ना, तो भैया कुछ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, इसके सामने लिख देते हैं 0। क्या लिख देते हैं? 0। अब DI जो होता है ना, ये होता है XI - A। XI - A ये एज्यूम्ड मीन है, तो इसका मतलब ये क्या है? A है। अब चलिए निकाल लेते हैं कैसे? XI - A 30 में से 20 जाएगा, क्या आएगा? सॉरी 20 में से 30 जाएगा -10 और यहाँ आ जाएगा -20 और यहाँ की बात करें तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा क्या? 20। ओ हो, अरे भैया देख लो कितना हो गया? 10 20 30 40 50। अब देखो XI क्या है? हमारा यही है 10 20 30 40 50 है। और DI कैसे आता है? XI - A। हम इसको मान लिए A, तो इसके सामने लिख देंगे 0 और यहाँ 20 में से 30 गया -10 और 10 में से 30 गया -20, यही 10 और 20 यहाँ पर भी आ गया। अब देखो कुछ इस तरीके से खींच देंगे लाइन, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक, अब देखिए हमारा टोटल FI जोड़ दीजिए। 2 + 3 5 + 1 6 + 4 कितना हो गया? 2 3 5 1 6 4 10 2 12 हो गया। FI = हो गया 12। ठीक है, क्लियर? अब हम बात कर लेंगे DI की, FI DI की। 22 जा, यहां पर देख लो एक और भी लाइन बनेगी। भैया देखो दिख रहा है कि नहीं? दिखना तो चाहिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आप लोग को ये दिखेगा या नहीं। हाँ, तो हमें लगता है कि ये आपको थोड़ा बहुत तो दिख जाएगा। चलिए हम बहुत समेट कर लिखेंगे। 22 जा -40 हो गया। क्या हो गया? -40। 10 3 जा -30। ठीक, और क्या हो गया? यहां तो 0 हो गया। ठीक,
और यहां क्या हो गया 4 10 जा 40 और यहां पर 22 जा क्या हो गया, यहां देखो 22 जा 40। अब देखो इसको भी जोड़ लोगे FIDI इक्वल टू क्या होगा, देखो 40 और 30 माइनस 70 और 40 40 80 हो गया, 80 में से 70 गया, क्या आ गया 10 आ गया, क्या आ गया 10 आ गया। चलिए इतनी चीज हमें मिल गई, कोई बात नहीं। अब हमारा जो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला जो होता है वो होता है x बार, क्या होता है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI, और यहां पर I इक्वल टू 1 to n होता है, आप तो जानते ही हैं। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला समेशन ऑफ FA प्लस FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI। चलिए वैल्यू रख देते हैं यहां पर। A की वैल्यू क्या मिली है भाइयों, A की वैल्यू मिली है हमें 30, क्या मिली है 30 प्लस समेशन ऑफ FIDI क्या मिला है, ज्यादा नहीं मिला है 10 मिला है, अपॉन कितना मिला है 12 मिला है, क्या मिला है ये 12 समेशन ऑफ FI। अब आप देखोगे 30 तो है ही और प्लस में 12 को अगर देखोगे 10 से डिवाइड मतलब 10 को 12 से डिवाइड करोगे तो होता है 12 8 जा 96, कुछ करके आएगा हमारा 0.833, क्या आएगा 0.833, क्योंकि 12 8 जा 96 हो गया, बचा 4 40 हो गया, तो 12 3 जा 36 बचा 4 3 जा 36 बचा 4 3 जा 36, तो आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 30.83, हमारा यही आ जाएगा मीन, क्या आ जाएगा यही मीन हमारा आ जाएगा। कुछ इस तरीके से एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। अगर आपको डी बार की वैल्यू निकालनी है, डी बार यानी कि एवरेज ऑफ डेविएशन, डी बार इक्वल टू होता है समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI होता है। इसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देख लीजिए, एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड के बाद हम लोग बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की। किसकी बात करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड की, ठीक। देखो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, जब स्टेप डेविएशन मेथड का हम यूज करते हैं ना तो ये कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, किसके लिए, DI के कॉमन फैक्टर के लिए। देखो जितने भी हम मीन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जितने भी हम मीन निकालेंगे चाहे डायरेक्ट मेथड से निकाले, देखो भैया यहां पर ध्यान देना, जब हम मीन निकालते हैं चाहे हम डायरेक्ट मेथड से निकाले, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाले, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से निकाले, वो सारे के सारे आंसर सेम होंगे, क्योंकि ये सिर्फ तरीका अलग अलग है और बाकी रिजल्ट हमारा सेम आता है। अब जैसे हम कहीं जाते हैं, क्या कर लिया, हमको जाना है यहीं, मान लो उत्तर प्रदेश, हम यूपी के रहने वाले हैं और हमको जाना है दिल्ली, तो हम चले गए पहले राजस्थान, राजस्थान से हम गए गुजरात, गुजरात से गए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आ गए हम दिल्ली, पहुंच गए दिल्ली। अगर हमें दिल्ली जाना है तो पहले हम गए यहां पर, कहां, नोएडा गए, नोएडा से गए हम कहां, हरियाणा, हरियाणा से गए पंजाब, पंजाब से गुड़गांव होते हुए आ गए दिल्ली, दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता हम क्या किए, जंप कर गए यूपी से दिल्ली में, तीनों जंप कर गए, डायरेक्ट मेथड है, थोड़ा और घूम के गए एज्यूम्ड मीन मेथड है, थोड़ा और घूम के गए स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है, इतना आप तो कर ही लेंगे। चलिए हम तीसरे फार्मूले की बात कर लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला क्या होता है, ठीक भाइयों, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो कर दीजिए। और आपको ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ाता जाया रहेगा इस चैनल पर, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई समस्या, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी है
कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, उसमें अपने राय दीजिए, अपने क्वेश्चंस दीजिए, जो भी आपको समझ में नहीं आते हैं हम आपको उसका सल्यूशन जरूर देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, समझ रहे हैं सर आप लोग? अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन समझेंगे तो आपको समझ तो आएगा कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड तो हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? स्टेप डेविएशन मेथड की। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है? हमारा जो मीन होता है, क्या मीन जो होता है वो x बार जो होता है वो होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई। देखो a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू होता है h। h बेटा होता है क्लास इंटरवल की वैल्यू, यानी कि कोई क्लास है उसका जो रेंज है वो क्या है हमारा। ठीक है, h मतलब क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट कह सकते हैं। h इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, क्लियर। अब आप जानते हो a क्या होता है? a आप जानते हो एज्यूम्ड मीन होता है। उसके बाद हमारा बात करते हैं क्या? ui जो होता है, ui कैसे मिलता है हमको? जब हम क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन को घटा करके h से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें मिलता है ui। क्या मिलता है? ये ui मिलता है। h को क्या कहते हैं? क्लास साइज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास साइज कहते हैं। देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? एक डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया है। दूसरा हमने पढ़ लिया है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है? स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये तीन मेथड हमने पढ़ लिए हैं, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब इस पर हम बाकी के क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में हमारा सिर्फ यही मतलब था कि तीन चीजें बतानी थी, मगर हमको लगता है कि अगर हम एक एक करके समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हमने मीन के बारे में पढ़ लिया है, कल हम इस पर सवाल लगा लेंगे, फिर हम परसों मीडियन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उस पर भी सवाल लगा लेंगे, फिर इसी तरीके से मोड के बारे में पढ़ करके उस पर सवाल लगा लेंगे। चलिए देखिए क्या समझते हैं। क्या होता है कि एक दिन हम रूल बताते हैं, कुछ उस पर एग्जाम्पल बताते हैं, अगले दिन उस पर रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करवा देते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो काफी बड़ी बड़ी है। एक्सरसाइज नहीं बड़ी है, क्वेश्चन तो कम है, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता है तो टाइम ज्यादा जाता है, तो आपका जो सेशन है वो लंबा हो सकता है। ठीक है, तो हम मीन पढ़ लिए हैं आज कितने मेथड से? डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए अगली ही क्लास में इसके ऊपर हम कुछ सवाल लगाएंगे, और आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।